ज्यादातर लोग बोलते हैं ताकि वे सुने जाएं, लेकिन लीडरशिप तब जन्म लेती है जब आप बोलते हैं ताकि लोग महसूस करें, समझें और एक्शन लें। फर्क वॉइस की वॉल्यूम में नहीं, बल्कि उसके प्रिसीजन, क्लैरिटी और टाइमिंग में होता है। आपकी लीडरशिप केवल डिसीजंस या स्ट्रेटजीज से नहीं बनती, यह बनती है आपके शब्दों और उनकी ताकत से। अगर लोग आपके वर्ड्स को महसूस नहीं कर पाएं, तो चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कोई उसका पालन नहीं करेगा। इस ऑडियो बुक में हम यही सीखेंगे, कैसे हर बातचीत, हर ईमेल, हर मीटिंग में अपनी वर्ड्स की ताकत बढ़ाई जाए, कैसे स्ट्रेस या प्रेशर के समय भी काम, क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जाए, कैसे बिना बड़े बड़े शब्दों के लेकिन इम्पैक्टफुल शब्दों के साथ लोग आपकी बातों को याद रखें और आपकी गाइडेंस में काम करें। यह जर्नी उन लोगों के लिए है जो अपने टाइटल या पोजीशन पर भरोसा नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी सोच और अपने शब्दों से लोगों का रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस, उनकी सोच और उनके वर्ड्स लोगों के लिए प्रेरणा बने। ज्यादा बोलने की नहीं, बेहतर बोलने की जरूरत है। हर शब्द का महत्व, हर पॉज का वेट और हर बात का टाइमिंग सीखकर आप अपनी कम्युनिकेशन को लीडरशिप में बदल सकते हैं। और यही वह जर्नी है जो आपको आज शुरू करनी है। यह आपका सफर है जहां आप सिर्फ लीडर बनना नहीं, वह वॉइस बनना सीखेंगे जिसे लोग सुने, महसूस करें और याद रखें। चैप्टर 1, द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार हैं। यह एहसास, जो शुरुआत में बहुत गर्व से भर देता है, धीरे धीरे अपने साथ एक भारी बोझ भी लेकर आता है। अगर आप कभी किसी टीम का हिस्सा रहे हैं, किसी परिवार में बड़े बेटे या बेटी की तरह जिम्मेदारी उठाई है, या बस किसी दोस्त की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं, जिम्मेदारी सिर्फ काम नहीं होती, यह एक भावनात्मक वादा होती है। नेतृत्व का मतलब हमेशा कमांड देना नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा बनना है जो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराए। कई बार लोग सोचते हैं कि लीडरशिप ताकत दिखाने का खेल है, लेकिन असल में यह समझने का सफर है। समझना कि कौन थका हुआ है, कौन चुप है पर भीतर टूट रहा है, कौन बोल तो रहा है पर सुना नहीं जा रहा। एक सच्चा लीडर वही होता है जो इन सब के बीच में खड़ा होकर कहता है, मैं यहां हूं, आपको अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मुझे एक कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में एक शिक्षक थे, वृद्ध, शांत और गहरी आंखों वाले। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप हमेशा सबसे बाद में भोजन क्यों करते हैं? लोग आपको सम्मान से पहले खिलाना चाहते हैं, फिर भी आप मना कर देते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अगर मैं पहले खा लूंगा तो बाकी लोग जल्दी जल्दी खाएंगे, लेकिन अगर मैं आखिरी में खाऊं तो सब आराम से खाएंगे और उन्हें यह महसूस होगा कि मैं उनके साथ हूं, उनके ऊपर नहीं। शिष्य को उस दिन समझ आया, लीडर्स ईट लास्ट का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि विश्वास की नींव है। जब आप किसी समूह में होते हैं तो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत गिडांस की नहीं, बल्कि सुरक्षा की होती है। वे यह महसूस करना चाहते हैं कि उनके विचार सुने जाएंगे, उनकी गलतियां सजा नहीं, सीख बनेंगी। जब यह माहौल बनता है, तभी असली टीम जन्म लेती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज का समाज आपको अक्सर उल्टा सिखाता है। हमें कहा जाता है, पहले खुद को साबित करो, पहले अपनी पहचान बनाओ, पहले जीत हासिल करो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पहले मैं की दौड़ में कितने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं? कितनी बार आपने किसी को सिर्फ इसलिए अनदेखा कर दिया क्योंकि आपको लगा कि अब आपकी बारी है चमकने की? नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब आपको मौका मिले और आप उसे बांट दें, क्योंकि हर बार जब आप किसी और को आगे बढ़ाते हैं, आप अपने भीतर एक बड़ा इंसान बन जाते हैं। मुझे यह बात हमेशा याद रहती है।
सच्चे लीडर वो नहीं जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि वो जो दूसरों को भी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो पहले उन्हें यह महसूस कराएं कि उनका जीवन, उनका काम, उनकी भावनाएं आपकी नजरों में मायने रखती हैं। यह भावना जब रिश्तों में आती है, तब विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास होता है, वहां अनुशासन अपने आप आता है, प्रेरणा अपने आप भी बहती है। कभी अपने जीवन में देखें, क्या आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं या सच में लीड कर रहे हैं? अगर आपके आसपास के लोग आपसे खुलकर बात नहीं करते, अगर वे डरते हैं गलती करने से, तो शायद उन्हें अभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि आप उनके साथ हैं। एक लीडर का काम सिर्फ दिशा देना नहीं, बल्कि डर को मिटाना है। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हों, किसी चर्चा में, या बस किसी पारिवारिक फैसले में, सबसे पहले सुनिए, क्योंकि जो सुनता है वही समझता है, और जो समझता है वही सच में लीड करता है। आप जब दूसरों की भलाई को अपने फैसले में जगह देते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन एक शांत शक्ति में बदल जाता है। आपको यह एहसास होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उपहार है। यह अवसर है अपनी उपस्थिति से किसी का जीवन हल्का करने का। चैप्टर 2, ट्रू लीडरशिप बिगिंस विद इन। लीडरशिप की शुरुआत कभी बाहर से नहीं होती, यह भीतर से जन्म लेती है, आपकी सोच से, आपके व्यवहार से, और सबसे ज्यादा आपके डर से। कई लोग समझते हैं कि एक लीडर बनने के लिए चरिज्मा, अथॉरिटी या स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि एक लीडर बनने से पहले आपको एक इंसान बनना सीखना पड़ता है। कभी गौर कीजिए, जब आप अकेले बैठते हैं अपने विचारों के साथ, तब आप अपने असली रूप में होते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस आप। वहीं से शुरू होती है सच्ची लीडरशिप, क्योंकि अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हैं, तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपने करियर या रिश्तों में यह गलती करते हैं। वे बाहर से सब संभालते हैं, लेकिन भीतर से बिखरे रहते हैं। वे दूसरों की प्रेरणा बनना चाहते हैं, लेकिन खुद के डर से भागते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें, लेकिन खुद के भीतर की आवाज को सुनने से डरते हैं। आप अगर सच में एक सच्चे लीडर बनना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतिए, अपने ईगो से, अपनी इनसिक्योरिटी से, उस छोटे से डर से जो कहता है, क्या मैं पर्याप्त हूं? क्योंकि जब आप इस डर को स्वीकार करते हैं, तभी आप दूसरों की भावनाएं समझने के योग्य बनते हैं। लीडरशिप का असली मापदंड आपके फॉलोअर्स की संख्या नहीं है, बल्कि उन लोगों की मुस्कान है जिन्हें आपने फिर से उठने की ताकत दी। कभी कभी यह ताकत किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक नजर से मिलती है, एक विश्वास से कि आपके साथ मैं हूं। एक बार एक युवा मैनेजर मुझसे मिला। उसने कहा, सर, मैं अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहा। लोग सुनते हैं, लेकिन दिल से जुड़ते नहीं। मैंने पूछा, क्या आप उन्हें सुनते हैं? वह बोला, हाँ, मीटिंग में सबकी राय लेता हूं। मैं मुस्कुराया और कहा, राय सुनना और इंसान को सुनना दो अलग बातें हैं। अगले महीने उसने बताया कि अब उसकी टीम पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उसने काम की बातें कम और इंसान की बातें ज्यादा सुननी शुरू की। यही फर्क है एक मैनेजर और एक लीडर में। मैनेजर काम संभालता है, लीडर इंसान संभालता है, और इंसान संभालने के लिए आपको खुद इंसान बनना पड़ता है। तो आज जब आप यह सुन रहे हैं, अपने भीतर झांकिए। क्या आप खुद को समझते हैं या बस खुद को मैनेज कर रहे हैं? क्या आपने अपने दिल की आवाज को दबा दिया है ताकि दुनिया आपको मजबूत समझे? सच्ची शक्ति भीतर की सच्चाई से आती है। जब आप अपने अंदर की खामोशी से दोस्ती कर लेते हैं, तब आप किसी भी भीड़ में शांत रह सकते हैं। आपको अब यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप लीडर हैं। लोग खुद महसूस करते हैं। याद रखिए, ट्रू लीडरशिप बिगिंस विद इन। यह एक यात्रा है, खुद को जानने से लेकर दूसरों को संभालने तक। और इस यात्रा में सबसे बड़ी जीत तब होती है
जब आप दूसरों को महसूस कराते हैं कि वे भी जीत सकते हैं। चैप्टर 3, द सर्कल ऑफ ट्रस्ट। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत सरल लगता है, पर असल में यह सबसे गहरी भावना है जो किसी भी रिश्ते या संगठन को जिंदा रखती है। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं आप पर भरोसा करता हूं, तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने भीतर का एक हिस्सा आपके हवाले कर रहा होता है। यही ट्रस्ट हर मजबूत टीम, हर रिश्ते और हर नेतृत्व की जड़ में होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि विश्वास कमांड से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह कंसिस्टेंसी से आता है। लोग आपको तभी मानते हैं जब आप बार बार यह साबित करते हैं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं, भले ही किसी को पता न चले। ये उन छोटे छोटे पलों में बनता है जब आप किसी की गलती पर चुप रहते हैं, किसी की चिंता को सुनते हैं या किसी की सफलता पर सच्चे दिल से खुश होते हैं। मुझे एक कहानी याद है। एक कंपनी में एक नया मैनेजर आया। पहले ही दिन उसने अपनी टीम से कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझ पर भरोसा करें। टीम मुस्कुराई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। 6 महीने बाद वही मैनेजर वही टीम लेकर एक कठिन प्रोजेक्ट पूरा कर गया। किसी ने उससे पूछा, आपकी टीम ने इतना अच्छा काम कैसे किया? वह बोला, क्योंकि मैंने उनसे ट्रस्ट मांगा नहीं, मैंने उन्हें रीजंस दिए मुझ पर भरोसा करने के। यही फर्क है एक लीडर और एक बॉस में। जब कोई टीम एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट में होती है, तो लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि गलती करने पर उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। वे जानते हैं कि कोई है जो उनके पीछे खड़ा है, जो उन्हें गिरने से पहले संभाल लेगा। यह भरोसा किसी ट्रेनिंग से नहीं आता, यह इंसानियत से आता है। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जहां विश्वास है वहां शब्दों की जरूरत कम होती है। एक मां अपने बच्चे की आंखों में देखकर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। एक सच्चा लीडर भी अपनी टीम की खामोशी में वह सुन लेता है जो वे बोल नहीं पाते। यही संवेदना, यही अवेयरनेस विश्वास की जड़ है। लेकिन विश्वास एक फ्रेजाइल चीज है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में समय लगता है। इसलिए सच्चा लीडर कभी उस सीमा को पार नहीं करता जहां किसी का दिल टूटे। वह जानता है कि किसी का भरोसा जीतना एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं। जब आप भीतर से शांत होते हैं, जब आपको अपनी नीयत पर यकीन होता है, तो आप दूसरों को भी भरोसा देना शुरू करते हैं। आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझ पर विश्वास करो, आपका व्यवहार ही बोलता है। तो आज अपने जीवन में एक नजर डालिए, क्या लोग आपके साथ ईमानदार हैं या बस आपको खुश करने की कोशिश करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग सच बोलें, तो उन्हें यह महसूस कराएं कि सच बोलना सुरक्षित है, क्योंकि जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वे सच बोलते हैं, और वहीं से लीडरशिप की असली ताकत जन्म लेती है। याद रखिए, विश्वास कमाया नहीं जाता, जिया जाता है, हर दिन, हर व्यवहार में। और जब यह सर्कल ऑफ ट्रस्ट बनता है, तो टीम सिर्फ काम नहीं करती, वह परिवार बन जाती है। चैप्टर 4, जब डर लीडर बन जाता है। डर एक अजीब चीज है। वह कभी आवाज नहीं करता, पर हर निर्णय के पीछे छुपा रहता है। वह आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है, और आप यह भी नहीं समझ पाते कि कब उसने आपके फैसलों की दिशा बदल दी। कई बार जो लोग सबसे सख्त दिखते हैं, उनके भीतर सबसे ज्यादा डर होता है, असफलता का, अस्वीकार किए जाने का या नियंत्रण खोने का। और जब कोई व्यक्ति डर से लीड करता है, तो उसके आसपास के लोग भी वही डर महसूस करते हैं। एक बार मैंने एक कंपनी के सीईओ को देखा जो हर मीटिंग में अपनी टीम को डराकर मोटिवेट करने की कोशिश करता था। वह कहता था, अगर यह टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सबकी बोनसेस रुक जाएंगी। शुरू में टीम काम करने लगी, जल्दी, मेहनत से, लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी में इनोवेशन खत्म हो गया। लोग अब नए आइडियाज नहीं देते थे, क्योंकि गलती करने का डर बड़ा था। डर ने क्रिएटिविटी को खा लिया।
एक सच्चा लीडर जानता है कि डर से कभी लंबी दूरी नहीं तय की जा सकती, क्योंकि डर टेम्पररी ओबीडियंस तो दिला सकता है, पर परमानेंट ट्रस्ट नहीं। जो लोग डर से काम करते हैं वे सिर्फ सरवाइव करते हैं, ग्रो नहीं करते। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब कोई आप पर गुस्सा करता है तो आप अपने शब्दों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपनी सच्चाई पर नहीं। वही होता है किसी भी संगठन में। जहां डर का माहौल होता है वहां ऑनेस्टी गायब हो जाती है। लोग वो बोलते हैं जो सेफ है, न कि जो सही है। कभी कभी हमें यह समझने में देर लगती है कि डर हमारे भीतर कितना गहरा बैठा है। डर सिर्फ दूसरों से नहीं होता, खुद से भी होता है। क्या मैं सच में उतना अच्छा हूं जितना लोग सोचते हैं? अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? यह सवाल हमारे भीतर हर दिन गूंजते रहते हैं और हमें छोटी छोटी सीमाओं में बांध देते हैं। एक सच्चे लीडर की खूबी यह होती है कि वह डर को स्वीकार करता है, पर उसे अपनी स्टीयरिंग नहीं देता। वह अपने लोगों को यह कहने की हिम्मत देता है कि मुझे नहीं पता, मैंने गलती की, या मुझे मदद चाहिए। और जब एक माहौल बनता है जहां लोग खुलकर बोल सकते हैं, तो डर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। एक पुरानी कहानी है। एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि युद्ध से पहले हर कोई अपने सबसे बड़े डर को कागज पर लिखे। अगले दिन उसने वह सारे कागज जला दिए और बोला, अब तुमने उसे पहचान लिया, अब वह तुम्हारा मालिक नहीं। यह वही बात है जो एक लीडर को हर दिन करनी होती है, अपने और अपने लोगों के डर को पहचानना और फिर उसे पार करना। आपके आसपास के लोग तभी मुक्त महसूस करेंगे जब आप खुद अपने डर से मुक्त होंगे, क्योंकि भय का माहौल ऊपर से नीचे तक बहता है और साहस भी। अगर लीडर शांत है, भरोसे में है, तो पूरी टीम एक अदृश्य सुरक्षा महसूस करती है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं डर से फैसले ले रहा हूं या विश्वास से? क्या मैं अपने लोगों को आजादी दे रहा हूं या उन्हें सीमाओं में बांध रहा हूं? लीडरशिप का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा मजबूत दिखें। इसका अर्थ यह है कि आप अपने डर को पहचानें और फिर भी आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप अपने डर के पार जाते हैं तभी आप दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि वे भी जा सकते हैं। याद रखिए, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे नाम देना, उसे देखना और फिर प्यार से कहना, तुम अब मेरे रास्ते में नहीं हो। यही वह क्षण होता है जब लीडरशिप कंट्रोल से कंपैशन में बदल जाती है, और वही वह पल होता है जब लोग आपके लिए नहीं, आपके साथ चलना शुरू करते हैं। चैप्टर 5, लिसनिंग बिफोर स्पीकिंग। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब हम बोलना बंद कर देते हैं और सिर्फ सुनते हैं। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल में बहुत कठिन है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और यहीं से असली नेतृत्व की यात्रा रुक जाती है। एक सच्चा लीडर वह नहीं जो हर वक्त कुछ कहे, बल्कि वह है जो दूसरों को यह महसूस कराए कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनते, आप उनके दिल की थकान, उनके डर और उनके सपनों को भी महसूस करते हैं। यही सुनने की शक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छा वक्ता प्रभावशाली होता है, लेकिन असल में एक अच्छा श्रोता अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि जो सुनता है वह जोड़ता है, जो बोलता है वह समझाता है, और एक लीडर का असली काम जोड़ना है, लोगों के बीच, विचारों के बीच, भावनाओं के बीच। जब आप ध्यान से किसी को सुनते हैं तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, और यह भावना किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। आप अगर चाहते हैं कि लोग आपके साथ ईमानदार हों, तो पहले उन्हें बिना रोक टोक, बिना निर्णय के सुनिए। बहुत बार हम अपने अहंकार में यह सोच लेते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन जो लीडर यह मान लेता है कि उसके पास सभी जवाब हैं, वह अपनी टीम को सोचने से रोक देता है। सच्चा नेतृत्व यह कहने में है, मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं, और फिर पूरी उपस्थिति के साथ
उस जवाब को सुनने में। एक समय था जब मैं एक युवा टीम के साथ काम कर रहा था। वे ऊर्जावान थे, पर अनुभवहीन। पहले कुछ महीनों तक मैं उन्हें डायरेक्शन देता रहा, ऐसे करो, वैसा मत करो। फिर एक दिन मैंने बस यह कहा, आज मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए। शुरू में वे हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे उनके विचार आने लगे, कच्चे पर सच्चे। उस दिन मैंने समझा कि जब आप सुनते हैं तो लोगों को ओनरशिप का एहसास होता है। वे अब आदेश नहीं मान रहे होते, वे साथ चल रहे होते हैं। सुनने की कला लीडरशिप का सबसे गहरा रूप है, क्योंकि जो सुन सकता है वही सीख सकता है, और जो सीखता है वही सिखा सकता है। आप अपने जीवन में यह आजमाइए। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो बीच में मत बोलिए, बस देखें उनकी आंखों में क्या चल रहा है। कभी कभी लोग जो नहीं कहते वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए, जब आप सच में सुनते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की बात नहीं समझते, आप अपने भीतर की शांति को भी सुनना सीखते हैं। और वहीं से असली नेतृत्व शुरू होता है, क्योंकि जो भीतर शांत है वही बाहर सही दिशा दे सकता है। चैप्टर 6, द साइलेंट पावर ऑफ रिस्पेक्ट। सम्मान वो चीज है जो आप किसी से मांग नहीं सकते, आपको उसे अर्न करना पड़ता है। और एक बार जब आप उसे पा लेते हैं तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लीडरशिप का असली आधार सम्मान है, न कि डर या अधिकार। कभी आपने गौर किया है, जब कोई व्यक्ति आपकी बात बीच में नहीं काटता, आपको पूरा बोलने देता है, तो भीतर कुछ हल्का महसूस होता है। वह सिर्फ पोलिटनेस नहीं होती, वह सम्मान होता है। और यही छोटी छोटी बातें किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि सम्मान का मतलब सिर्फ बड़ों या पदों तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो आपके साथ है, चाहे वह आपके घर का सदस्य हो या किसी दफ्तर का गार्ड। एक सच्चा लीडर जानता है कि हर व्यक्ति की एक डिग्निटी होती है, और जब आप उसे एक्नॉलेज करते हैं तो आप उसके भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। कभी कभी यह सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। किसी की बात सुनना, किसी की मेहनत को पहचानना, या किसी को यह कह देना कि आपकी उपस्थिति से फर्क पड़ता है। ये छोटे जेस्चर्स हैं, पर उनका असर गहरा होता है। सम्मान की एक खास बात यह भी है कि यह दो तरफा होता है। अगर आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो धीरे धीरे वह वापस आपके पास लौट आता है। लेकिन अगर आप दूसरों को नीचा दिखाकर अथॉरिटी बनाना चाहते हैं तो आपके आसपास लोग हां कहेंगे, पर दिल से नहीं जुड़ेंगे। एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा था, क्या सम्मान मांगने से मिल सकता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सम्मान फूल की तरह है। अगर आप उसे जोर से पकड़ेंगे तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर आप उसे महसूस करेंगे तो वह महकता रहेगा। यही बात मैंने अपने पूरे जीवन में सच्ची पाई है। कभी सोचिए, क्या आपके आसपास के लोग आपसे डरते हैं या आपका आदर करते हैं? अगर वे सिर्फ आदेश मानते हैं तो वह डर है। अगर वे खुद अपनी इच्छा से आपका साथ देते हैं तो वह सम्मान है। डर से व्यवस्था बनती है, सम्मान से संस्कृति। हर नेता को यह समझना चाहिए कि सम्मान की ताकत सबसे स्थायी होती है, क्योंकि यह किसी अनुशासन से नहीं बल्कि आत्मा से आता है। आप किसी को मजबूर करके उसका दिल नहीं जीत सकते, लेकिन आप उसे महसूस करा सकते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। और यह महसूस कराना ही लीडरशिप का सबसे शुद्ध रूप है। तो आज से हर व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी छोटा काम क्यों न करता हो, सम्मान से देखिए। कभी कभी एक साधारण धन्यवाद या एक सच्ची मुस्कान किसी के पूरे दिन को बदल देती है। यही वह चैप्टर 7, वाई पीपल फॉलो हार्ट्स नॉट टाइटल्स। लोग पद नहीं, व्यक्तित्व को मानते हैं। आपके पास कितना बड़ा डेजिग्नेशन है, कितनी अथॉरिटी है, यह मायने रखता है, पर बहुत कम समय तक। जो दिलों को छूता है वही लंबे समय तक याद रहता है। यही कारण है कि असली लीडर अपने पद से नहीं, अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं। कभी किसी पुराने शिक्षक
या बुजुर्ग को याद कीजिए जिसने आपको सिर्फ सिखाया नहीं बल्कि महसूस कराया कि आप में कुछ अच्छा है। शायद उन्होंने आपको कभी इनाम नहीं दिया, पर उनके शब्द आज भी याद हैं, क्योंकि उन्होंने आपके दिल को छुआ था। यही इमोशनल कनेक्शन नेतृत्व की असली जड़ है। कई बार लोग समझते हैं कि सम्मान अथॉरिटी से आता है, लेकिन सच ये है कि लोग उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उन्हें समझता है, जो उन्हें देखता है, जो उनके भीतर की अच्छाई को पहचानता है। पद डर पैदा कर सकता है, पर प्रेरणा नहीं। और बिना प्रेरणा के कोई भी रिश्ता या संगठन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। मुझे एक छोटी सी कहानी याद है। एक स्कूल में दो अध्यापक थे। पहला बहुत सख्त था, अनुशासन में यकीन रखता था, उसकी कक्षा में कोई गलती नहीं करता था। दूसरा थोड़ा अलग था, वह अपने छात्रों को सुनता था, उनसे बातें करता था और गलती होने पर कहता, ये तुम्हारा अनुभव है, इसे याद रखो। सालों बाद जब दोनों सेवानिवृत्त हुए तो बच्चों ने किसे याद रखा? उस शिक्षक को जिसने उनके दिल को छुआ था, क्योंकि दिल के पास एक अनोखी स्मृति होती है। वह आवाजें नहीं भूलता जो उसे सुरक्षित महसूस कराती हैं। लीडरशिप में भी यही बात लागू होती है। आप चाहे किसी कंपनी के सीईओ हों या एक छोटे समूह के मार्गदर्शक, लोग आपको फॉलो तभी करेंगे जब वे आपको महसूस करेंगे, क्योंकि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से जुड़ते हैं। और जब यह इमोशनल बॉन्ड बनता है तो टीम किसी आदेश से नहीं, विश्वास से चलती है। कभी किसी टीम या परिवार में ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति केवल स्टेटस से बात करता है तो लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति सच्चे मन से पूछता है आप कैसे हैं, तो दिल खुल जाता है। यही फर्क है एक पद में और एक व्यक्ति में। सच्चे लीडर अपने आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई यह महसूस करे कि उनकी उपस्थिति की कीमत है। वे सामने से नहीं, साथ चलकर दिशा देते हैं। वे प्रेरणा आदेश से नहीं, उदाहरण से देते हैं। और जब यह अनुभव किसी व्यक्ति को मिलता है तो वह सिर्फ फॉलोअर नहीं रहता, वह एक और लीडर बन जाता है। कभी भूलिए मत, टाइटल्स फेड, इमोशंस रिमेन। लोग आपके शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। तो अगर आप सच में लीडर बनना चाहते हैं तो अपनी बातों में नहीं, अपनी संवेदना में निवेश कीजिए, क्योंकि दिल को जो छू ले वही सच्चा नेतृत्व है। और जब दिल से दिल जुड़ता है तो किसी भी चुनौती का जवाब मिल जाता है। चैप्टर 8, द कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन। तुलना। यह शब्द सुनने में सामान्य लगता है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी और खतरनाक हैं। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने जीवन के सबसे दुखी पलों में दूसरों से तुलना करते हैं, क्योंकि तुलना हमेशा हमें यह एहसास कराती है कि हम पीछे हैं, कम हैं या किसी से कमजोर हैं। और यही भावना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। एक युवा कर्मचारी ने मुझसे कहा था, सर, मैं मेहनत करता हूं, पर जब अपने साथियों को आगे बढ़ते देखता हूं तो भीतर बेचैनी होती है। मैंने पूछा, क्या तुम उनकी राह चलना चाहते हो या अपनी? वह चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुलना हमें अपने रास्ते से भटका देती है। हम भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी का आरंभ तेज होता है, किसी का अंत सुंदर, लेकिन हम सब एक ही मंजिल की ओर नहीं जा रहे होते। फिर भी हम दूसरों के माइलस्टोन से अपने मूल्य का हिसाब लगाते रहते हैं। यह हैबिट ही आत्मसंदेह का सबसे बड़ा कारण है। कभी सोशल मीडिया खोलिए, वहां हर कोई सफल दिखता है, हर कोई खुश है, हर कोई प्रोडक्टिव है, हर किसी के पास डायरेक्शन है। लेकिन जो तस्वीरें आप देखते हैं वे कहानी का एक छोटा हिस्सा होती हैं। आप नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें बेचैनी में गुजरी होंगी। तुलना हमें दूसरों की एडिटेड जिंदगी से अपनी रॉ जिंदगी की लड़ाई में ले जाती है। सच्चा नेतृत्व और सच्ची शांति तब शुरू होती है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी गति
आपकी है। आपकी यात्रा का समय किसी और के कैलेंडर से नहीं मापा जा सकता। अगर आप लगातार दूसरों से तुलना करेंगे तो आप अपनी अनोखी क्षमता खो देंगे, क्योंकि तुलना हमेशा दो चीजें जन्म देती है, अहंकार या हीन भावना। दोनों ही विकास के दुश्मन हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। दो धावक एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। पहला हमेशा यह देखने में व्यस्त रहता था कि दूसरा कितना आगे है। दूसरा बस अपनी गति पर ध्यान देता था। अंत में जिसने अपनी राह पर ध्यान रखा वही जीता, क्योंकि तुलना ने पहले की ऊर्जा छीन ली थी। आपका जीवन किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप तक ले जाने के लिए बनी है। अगर आप लगातार दूसरों की प्रगति पर नजर रखेंगे तो अपने रास्ते की सुंदरता कभी नहीं देख पाएंगे। तुलना केवल मन की शांति नहीं छीनती, यह कृतज्ञता भी मिटा देती है। आज बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपने आखिरी बार अपने सफर के लिए खुद को धन्यवाद कब कहा था? कब आपने यह स्वीकार किया था कि मैं आज जहां हूं वहां तक पहुंचना भी एक उपलब्धि है? सच्चा लीडर वही है जो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, बल्कि प्रेरित होता है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि किसी की रोशनी उसकी रोशनी को कम नहीं करती। आसमान में जितने तारे हैं सब अपनी अपनी जगह चमकते हैं, कोई किसी का प्रकाश नहीं छीनता। तो आज तुलना छोड़िए, अपनी यात्रा को अपनाइए, क्योंकि जब आप अपनी चैप्टर 9 करेज इन वल्नरेबिलिटी, हिम्मत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। कई बार हिम्मत उस खामोशी में होती है जहां आप कहते हैं मुझे नहीं पता या मुझे मदद चाहिए। हमने वर्षों से यह मान लिया है कि मजबूत दिखना ही ताकत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखाने की हिम्मत रखता है वही सबसे मजबूत होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि नेतृत्व का मतलब हर समय कॉन्फिडेंट दिखना है, लेकिन सच्चा नेतृत्व तब जन्म लेता है जब आप दूसरों को यह दिखाते हैं कि डर, असुरक्षा और भ्रम यह सब सामान्य हैं। क्योंकि जब आप अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करते हैं तभी लोग भी अपने दिल खोलते हैं। मुझे याद है, एक महिला प्रिंसिपल थीं जिन्होंने एक कठिन वक्त में अपने शिक्षकों से कहा, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम सब साथ रहें। उनके ये शब्द किसी भी फॉर्मल स्पीच से ज्यादा गहराई से टीम के दिल में उतर गए, क्योंकि सच्चाई में एक ऐसी गर्मी होती है जो भरोसा जगा देती है। जब आप दूसरों के सामने अपने डर और भावनाएं व्यक्त करते हैं तो आप एक सेफ स्पेस बनाते हैं। लोग अब परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करते, वे ऑथेंटिक बनते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी एक टीम को अटूट बनाती है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहा। वह बच्चा चुप रहा, फिर बोला, पापा, आपको यह कहते सुनकर मुझे लगा कि मैं भी अपनी गलती बता सकता हूं। देखिए, वल्नरेबिलिटी कभी अकेली नहीं रहती, वह दूसरों के भीतर की ईमानदारी को भी जगाती है। कई लोग इसे कमजोरी समझते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं खुला रहूंगा तो लोग मुझे चोट पहुंचाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप खुद को बंद रखते हैं तो आप न सिर्फ दर्द से बल्कि प्रेम से भी दूर हो जाते हैं। सच्चा साहस तब होता है जब आप अपने डर के बावजूद ईमानदार रहते हैं, जब आप आई एम फाइन के पीछे छिपना छोड़ देते हैं और सच में कहते हैं, मैं ठीक नहीं हूं पर मैं कोशिश कर रहा हूं। यही वो पल होता है जहां लीडरशिप इंसानियत से जुड़ती है। आप अगर अपने लोगों से भरोसा चाहते हैं तो पहले उन्हें यह भरोसा दीजिए कि वे अपनी सच्चाई कह सकते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, यह जुड़ाव का पुल है। तो आज खुद से यह वादा कीजिए, आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, आप सच्चे बनेंगे, क्योंकि सच्चाई ही वह रोशनी है जो सबसे गहरी अंधेरी जगहों में भी राह दिखाती है। और यही वह हिम्मत है जो हर सच्चे लीडर के भीतर जलती है। शांत परडिग, चैप्टर 10, द काइंडनेस डेफिसिट। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ज्ञान बहुत है
पर करुणा कम। हर कोई तेज है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत की गर्मी थोड़ी ठंडी हो गई है। हम स्मार्ट बन गए हैं, पर किंड होना भूल गए हैं। और यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा डेफिसिट है, द किंडनेस डेफिसिट। दयालुता का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। दयालुता का मतलब ये है कि आप ताकतवर होते हुए भी नरम रहना चुनते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ कोमलता से पेश आता है, वह यह दिखाता है कि उसने जीवन को समझा है। कभी सोचा है कि जब कोई अनजान व्यक्ति आपको मुस्कुराकर देखता है, तो भीतर एक हल्की सी राहत क्यों महसूस होती है? क्योंकि काइंडनेस हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। यह छोटा सा भाव हमारे भीतर की थकान को पिघला देता है। मुझे याद है, एक बार मैं देर रात एक हवाई अड्डे पर था। लाइन लंबी थी, लोग चिड़चिड़े थे। काउंटर पर खड़ी एक महिला अधिकारी बार बार माफी मांग रही थी। जब मेरी बारी आई, मैंने बस कहा, आप बहुत पेशेंस रख रही हैं, धन्यवाद। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह सच्ची थी, जैसे किसी ने उसके दिन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि काइंडनेस कोई बड़ा काम नहीं, बस एक चॉइस है। हम हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं, जल्दी पहुंचने के, ज्यादा कमाने के, कुछ हासिल करने के, पर बहुत कम बार हम ये सोचते हैं कि किसी का दिन थोड़ा बेहतर बनाने का भी एक डिसीजन हो सकता है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो काइंडनेस को अपनी स्ट्रेटजी नहीं, अपनी नेचर बना लेता है। कई बार हम यह सोचकर कठोर हो जाते हैं कि लोग इसका फायदा उठा लेंगे, पर सच्चाई यह है कि जब आप सच्ची दयालुता दिखाते हैं, तो उसका असर हमेशा लौट कर आता है, किसी रूप में, किसी समय। आपका एक शब्द, एक जेस्चर किसी के आत्मसम्मान को फिर से जगा सकता है। एक छोटे गांव के प्रधान की कहानी याद आती है। हर साल वह गांव के सबसे गरीब परिवार के लिए कपड़े खुद खरीदता था, लेकिन कभी अपना नाम नहीं बताता था। किसी ने पूछा, आप छिपकर क्यों मदद करते हैं? वह बोला, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो यह उपकार बन जाएगा, अगर मैं चुप रहूंगा तो यह करुणा रहेगा। यही है सच्ची दयालुता, जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपकी छोटी छोटी संवेदनाएं, ये सब आपके नेतृत्व की छवि बनाते हैं। आप अगर कठोर हैं तो लोग आपकी शक्ति को मानेंगे, पर अगर आप दयालु हैं तो लोग आपके दिल को मानेंगे। और जो दिल जीत लेता है, वही सच्चा लीडर कहलाता है। तो आज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कीजिए, बिना कारण, बिना अपेक्षा। कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, किसी को माफ कर दीजिए, या बस किसी के साथ बैठकर उसे सुन लीजिए। यह छोटे पल बड़े असर डालते हैं। याद रखिए, काइंडनेस कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह हर बार किसी न किसी के भीतर एक नई रोशनी जगाती है। और जब दुनिया में रोशनी बढ़ती है, तो नेतृत्व अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है, शांत, विनम्र और मानवीय। चैप्टर 11, चूजिंग इंटेग्रिटी ओवर अप्रूवल। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है, एक जो सबको पसंद आए और दूसरा जो सही हो। सच्चा लीडर वही है जो अप्रूवल नहीं, इंटेग्रिटी चुनता है, क्योंकि लोगों की तालियां पल भर के लिए होती हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा की शांति जीवन भर साथ रहती है। हम सभी किसी न किसी स्तर पर स्वीकार्यता की चाह रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें सही समझें, हमारे फैसलों की तारीफ करें। लेकिन नेतृत्व का असली परीक्षण तब होता है जब आप जानते हैं कि आपका निर्णय सही है और फिर भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। क्या तब भी आप वही निर्णय ले पाएंगे? एक बार एक अधिकारी से मैंने पूछा, आपके सबसे कठिन फैसले कौन से रहे हैं? वह मुस्कुराया और बोला, वही जो मैंने सबकी राय के खिलाफ लिए। क्योंकि जब आप इंटेग्रिटी से काम करते हैं, तो अक्सर आप अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन यह वही अकेलापन है जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। इंटेग्रिटी का मतलब केवल ईमानदारी नहीं है, यह अपने मूल्यों के प्रति वफादारी है, भले ही परिस्थिति आपके खिलाफ हो।
यह वह आवाज है जो भीतर से कहती है, अगर मैं सही हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। आज की दुनिया में अप्रूवल पाना आसान है। थोड़ी प्लीजिंग, थोड़ी डिप्लोमेसी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वह सम्मान नहीं है, वह सुविधा है। सम्मान तब मिलता है जब लोग जानते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। मुझे याद है, एक युवा कर्मचारी ने अपने बॉस से कहा, सर, ये छोटा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए, कोई नोटिस नहीं करेगा। बॉस ने कहा, शायद दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन मैं तो जानूंगा। यह वही इंटेग्रिटी है जो लीडरशिप की नींव में होती है। वह जो केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जवाबदेह होती है। जो लोग दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं, वे अपने निर्णयों को भीड़ के हवाले कर देते हैं। लेकिन जो अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, वे भले कुछ देर अकेले चलें, पर मंजिल सच्ची होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सही काम करते हैं, तो समय के साथ वही लोग जो पहले विरोध करते थे, आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया अंततः सत्य को पहचानती है। इंटेग्रिटी कभी आसान नहीं होती। वह सैक्रिफाइस मांगती है, पॉपुलैरिटी का, सुविधा का, कभी कभी अवसर का भी। लेकिन अंत में यही वह चीज है जो आपके चरित्र को आकार देती है। क्योंकि किसी भी लीडर की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके चॉइसेस से होती है। तो जब अगली बार आप किसी कठिन फैसले के सामने खड़े हों, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सही है, या क्योंकि यह सबको पसंद आएगा? अगर जवाब पहला है, तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, अप्रूवल तालियां दे सकता है, पर इंटेग्रिटी आत्मसम्मान देती है। और आत्मसम्मान के बिना कोई भी लीडर पूरा नहीं होता। चैप्टर 12, लोनलीनेस एट द टॉप। नेतृत्व की सबसे अनकही सच्चाइयों में से एक है अकेलापन। जितना ऊपर आप जाते हैं, उतना कम शोर होता है, और उतने ही कम लोग सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। शुरुआत में यह अकेलापन गौरवपूर्ण लगता है, पर धीरे धीरे यह बोझ बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति अथॉरिटी में है, उसके पास सब कुछ है, सम्मान, प्रभाव, शक्ति। पर जो खुद इस भूमिका में रहते हैं, वे जानते हैं कि इसके साथ एक अजीब सी खामोशी आती है। क्योंकि जब आप सबके फैसले लेते हैं, तो बहुत कम लोग आपके दिल के फैसले को समझते हैं। मुझे एक पुरानी घटना याद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रिटायरमेंट के बाद कहा, मुझे पद छोड़ने का दुख नहीं, लोगों की ईमानदार बातों का अभाव खलता है। जब मैं ऊपर था, कोई मुझसे असहमति जताने की हिम्मत नहीं करता था। यह अकेलापन वही है जो धीरे धीरे भीतर की गर्मी को ठंडा कर देता है। नेतृत्व में यह बहुत सामान्य है कि आप दूसरों को संभालते संभालते खुद से दूर हो जाते हैं। आप हर किसी की समस्या सुनते हैं, हर किसी के लिए जवाब खोजते हैं, पर अपने लिए कोई नहीं होता जो बिना डर के पूछे, आप सच में कैसे हैं? यही वह क्षण है जब एक लीडर को याद रखना चाहिए कि इंसानियत पद से बड़ी है। कभी किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखें। दृश्य अद्भुत होता है, पर हवा पतली होती है। इसी तरह जितना ऊंचा आप जाते हैं, उतना कम सहारा मिलता है। और यही वह जगह है जहां सच्चे लीडर खुद को ग्राउंडेड रखना सीखते हैं। कई बार यह अकेलापन आपको कठोर बना देता है। आप भावनाओं को छिपाने लगते हैं ताकि दूसरों को लगे कि सब ठीक है, लेकिन भीतर एक खालीपन रह जाता है, जैसे कोई हल्की सी ठंडक जो लगातार साथ चलती है। इसलिए एक सच्चे लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद से जुड़ा रहना है। लोगों से नहीं, अपने मूल्यों से। सत्ता से नहीं, अपने दिल से। क्योंकि अगर आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए, तो आपकी डिसीजंस भी हॉलो हो जाएंगे। एक गुरु ने मुझसे कहा था, अगर आप नेतृत्व की ऊंचाई पर हैं, तो अपने आसपास ऐसे दो लोग रखिए, एक जो आपसे छोटा है ताकि आप सिखाते रहें, और एक जो आपसे बड़ा है ताकि आप सीखते रहें। यही संतुलन आपको मानव बनाता है।
सिर्फ नेता नहीं, अकेलापन कमजोरी नहीं है। यह याद दिलाता है कि आप भी इंसान हैं, और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों के दर्द को भी बेहतर समझ पाते हैं। आप एक ऐसे लीडर बनते हैं जो केवल दिशा नहीं देता, दिल भी देता है। तो अगर कभी आप यह महसूस करें कि सब कुछ आपके कंधों पर है और फिर भी कोई नहीं समझता, बस एक पल रुकिए, अपने भीतर झांकिए। वहां अब भी वह मासूम इंसान है जिसने यह यात्रा शुरू की थी, दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की इच्छा से। उसे मत भूलिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वही आपको इंसान बनाए रखेगी। चैप्टर 13, बिल्डिंग सेफ स्पेसेस। हर इंसान को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वह बिना डर के सच कह सके, जहां उसे यह महसूस हो कि अगर वह गलत भी है तब भी उसकी जगह बनी रहेगी। यही होती है एक सेफ स्पेस, जहां भरोसा, सहानुभूति और सम्मान साथ रहते हैं। नेतृत्व का सबसे गहरा काम आदेश देना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां लोग अपने असली रूप में आ सकें, जहां वे परफेक्ट बनने के दबाव से मुक्त होकर सीखने, गलती करने और बढ़ने की हिम्मत कर सकें। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, परिवार या टीम की असली ताकत उसके लोगों के भय में नहीं, उसके ओपननेस में छिपी होती है। मुझे याद है, एक बार एक संस्थान में एक कर्मचारी ने मीटिंग के बीच में कहा, मुझसे गलती हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे अब शायद उसे फटकार मिलेगी, लेकिन लीडर ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपने ईमानदारी दिखाई। चलिए अब सब मिलकर इसे ठीक करते हैं। उस एक जवाब ने पूरे माहौल की दिशा बदल दी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई बोलना सेफ है। जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके शब्दों को तोला नहीं जाएगा बल्कि समझा जाएगा, तब उसका आत्मविश्वास खिलता है। वह केवल कर्मचारी नहीं रहता, वह कंट्रीब्यूटर बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब टीम एक मशीन नहीं, एक परिवार बन जाती है। लेकिन सेफ स्पेस बनाना आसान नहीं। यह सिर्फ एक बार की कोशिश से नहीं होता। यह बार बार सुनने, समझने और दूसरों के दृष्टिकोण को सम्मान देने की प्रक्रिया है। जब आप किसी की गलती पर उसे शर्मिंदा करने के बजाय मार्गदर्शन देते हैं, तब आप दीवारें नहीं, पुल बनाते हैं। एक शिक्षक की कहानी याद आती है। वह हर सेशन के अंत में अपने छात्रों से पूछती थीं, आज आप किस चीज से डर गए? धीरे धीरे बच्चे अपने डर साझा करने लगे। किसी ने कहा, मुझे बोलने में डर लगा। किसी ने कहा, मुझे लगा मैं मूर्ख लगूंगा। शिक्षक ने कहा, धन्यवाद, आपने अपने डर से मेरा कक्षा और बहादुर बना दिया। देखिए, सेफ स्पेस का मतलब यह नहीं कि डर मिट जाता है, बल्कि यह कि डर के बावजूद लोग ईमानदार रह सकते हैं। जब एक लीडर ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग हर्ड एंड सीन महसूस करते हैं, तो भरोसा खुद ब खुद बढ़ता है। वह डर जो गलतियों को छिपाने पर मजबूर करता था, अब उन्हें सुधारने की प्रेरणा बन जाता है। और यही बदलाव किसी भी टीम को असाधारण बना देता है। आप अपने जीवन में भी यह कर सकते हैं, अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच या अपनी टीम के साथ। कभी किसी को यह कहने का अवसर दीजिए कि वह डर रहा है, बिना जज किए, बस सुनिए। क्योंकि सुनना किसी को यह एहसास दिलाने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप सुरक्षित हैं। और जब कोई सुरक्षित महसूस करता है, तभी वह अपनी सच्ची क्षमता के साथ खिलता है। यही हर सच्चे लीडर की पहचान होती है। वह केवल दिशा नहीं देता, बल्कि ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। चैप्टर 14, द अनसीन बैटल ऑफ द माइंड। हर लीडर के भीतर एक युद्ध चलता है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने मन से। यह वह युद्ध है जो कोई नहीं देखता, जहां आत्मसंदेह, थकान और गिल्ट चुपचाप लड़ाई करते हैं, जहां आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन भीतर कोई पुकार रहा होता है, क्या मैं वाकई ठीक हूं? हम दूसरों के सामने जो चेहरा रखते हैं,
वह अक्सर आत्मविश्वास से भरा दिखता है, पर भीतर कई बार डर होता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मैं उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं। यही है द अनसीन बैटल ऑफ द माइंड, जहां साइलेंस शब्दों से ज्यादा भारी होता है। मैंने कई लीडर्स को देखा है, ऊंचे पदों पर चमकते हुए, पर उनकी आंखों में एक थकान होती है, जैसे कोई बोझ जो उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि हर निर्णय, हर गलती, हर अपेक्षा उनके मन के भीतर जगह बना लेती है और धीरे धीरे मन एक बैटलफील्ड बन जाता है। एक बार एक युवा उद्यमी ने मुझसे कहा, लोग कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, पर मैं हर सुबह खुद से लड़ता हूं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। उसकी आवाज में वही थकान थी जो कई महान लीडर्स में होती है, एक अदृश्य एम्प्टीनेस जिसे कोई अप्लॉज नहीं भर सकता। मैंने उससे कहा, जब तक तुम अपनी थकान को पहचानोगे नहीं, तुम कभी सच्चा संतुलन नहीं पा सकोगे, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां ऑनेस्टी आती है। यह मानसिक युद्ध इसलिए भी कठिन है क्योंकि हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता। पर हर बार जब आप अपनी थकान को नजरअंदाज करते हैं, वह भीतर जड़ें जमा लेती है और एक दिन वह आपकी एनर्जी, आपकी कंपैशन, आपकी क्लैरिटी, सब कुछ खा जाती है। कई बार यह युद्ध हमें आत्मसंदेह में भी धकेल देता है। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं पर्याप्त हूं? और यही सवाल हमें अपनी असली शांति से दूर ले जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी लीडर हमेशा आत्मविश्वासी नहीं होता। सच्चे लीडर वो हैं जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अपने मन के युद्ध को समझना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जब आप अपने अंदर के तूफान को नाम देते हैं, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन या बस किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करना, ये सब छोटे कदम हैं, पर ये आपको अपने मन से दोस्ती करना सिखाते हैं। एक गुरु ने कहा था, अगर मन आपका दुश्मन है तो दुनिया की कोई जीत स्थायी नहीं, पर अगर मन आपका साथी है तो कोई हार स्थायी नहीं। इस वाक्य में बहुत सच्चाई है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर शांत है वही बाहर स्पष्ट निर्णय ले सकता है। तो अगर आज आप थके हैं, उलझे हैं या अपने ही विचारों से परेशान हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस यह याद रखिए, हर लीडर के भीतर यह युद्ध चलता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसे छिपाते हैं या समझते हैं। अपने मन को जीतने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे सुनना है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ यह कहना कि हां मैं थका हूं सबसे बड़ी हिम्मत होती है, और यही हिम्मत आपकी सबसे बड़ी शांति बन सकती है। चैप्टर 15, द गिफ्ट ऑफ लिसनिंग। कभी आपने ध्यान दिया है कि ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लिसनिंग यानी सुनना आज के समय में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती उपहार बन गया है, क्योंकि हर व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुन रहे हैं। एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, वह होता है जो सबसे गहराई से सुनता है। क्योंकि जब आप किसी को सच्चाई से सुनते हैं, तो आप केवल उसके शब्द नहीं, उसकी भावनाएं भी सुनते हैं, उसका डर, उसका दर्द, उसकी उम्मीद। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, सर, मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने कभी उन्हें सुना है? वह चुप हो गया। सुनना एक कला है, लेकिन उससे पहले यह एक निर्णय है, यह तय करना कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ वक्त नहीं, सम्मान के लायक है। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बीच में रोका नहीं, क्योंकि किसी ने उन्हें सुधारने की जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि किसी ने बस कहा, मैं यहां हूं, बोलिए। और यही वाक्य किसी के भीतर की गांठें खोल सकता है। मुझे एक कहानी याद है। एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थीं, जो हर दिन 15 मिनट अपने स्टाफ से लिसनिंग सर्कल में बैठती थीं। उसमें कोई निर्देश नहीं होता था, कोई एजेंडा नहीं होता था, सिर्फ यह नियम था, कोई किसी को बीच में नहीं टोकेगा।
पहले कुछ दिनों में लोग चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभव, डर और संघर्ष साझा करने शुरू किए। 3 महीनों में वह टीम पहले से ज्यादा जुड़ी हुई, सहयोगी और रचनात्मक हो गई, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सुनना सीख लिया था। सुनना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह विश्वास का निर्माण है। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप यह संदेश भेजते हैं, आपकी आवाज मायने रखती है। और जब किसी को यह एहसास होता है तो उसका आत्मसम्मान लौट आता है। कभी कभी एक लीडर को अपने शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी से नेतृत्व करना होता है, लेकिन सच्चा सुनना आसान नहीं। इसके लिए धैर्य चाहिए, विनम्रता चाहिए और यह स्वीकार करने की क्षमता कि शायद इस पल में मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं। लिसनिंग का असली उद्देश्य जवाब देना नहीं, समझना है। और जब आप सच में समझते हैं तो कई बार कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यह गिफ्ट अपने हर रिश्ते में दे सकते हैं, अपने परिवार में, अपने सहकर्मियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो बस सुना जाना चाहता है, क्योंकि सुनना हीलिंग की शुरुआत है। हर व्यक्ति जो टूटा है वह किसी ऐसे कान की तलाश में है जो बिना जज किए सुन सके। तो आज किसी एक व्यक्ति को सच में सुनिए, बीच में मत बोलिए, मत सुधारिए, बस सुनिए, क्योंकि कभी कभी कोई जवाब नहीं, बस एक शांत उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और यही गिफ्ट ऑफ लिसनिंग किसी के जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन ला सकता है। चैप्टर 16, When ego disguises as confidence। अहंकार बहुत चालाक होता है। वह अक्सर आत्मविश्वास का मुखौटा पहनकर आता है। कभी आपको लगता है आप असर्टिव हैं, जबकि भीतर से आप बस अपने डर को छिपा रहे होते हैं। यही सबसे सूक्ष्म पर सबसे खतरनाक रूप है, जब ईगो डिस्गाइजेस एज कॉन्फिडेंस। कई बार हम किसी के बोलने के अंदाज, उनके डिसाइसिवनेस या उनकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को लीडरशिप समझ लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता, कभी माफी नहीं मांगता और हमेशा सही दिखना चाहता है, वह कॉन्फिडेंट नहीं, इनसिक्योर होता है। मुझे एक बार एक युवा प्रबंधक मिला जो कहता था, मैं अपनी टीम को बहुत काबू में रखता हूं, कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। मैंने उससे पूछा, तो आपको सीखने का मौका कौन देता है? वह ठहर गया, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास दूसरों को दबाने में नहीं, उनसे सीखने में दिखाई देता है। ईगो हमेशा कंपटीशन में जीता है, पर कनेक्शन में हारता है, जबकि कॉन्फिडेंस कनेक्शन से ही जन्म लेता है। ईगो कहता है मुझे साबित करना है, कॉन्फिडेंस कहता है मुझे समझना है। और यही अंतर किसी लीडर को या तो दूर करता है या सबके दिल के करीब लाता है। एक पुराने गुरु ने कहा था, जो व्यक्ति मैं जानता हूं बार बार कहे, वह सबसे कम जानता है, क्योंकि ज्ञान तब गहराता है जब विनम्रता उसे संभालती है। ईगो अपने चारों ओर दीवार बनाता है और फिर शिकायत करता है कि कोई पास नहीं आता। कॉन्फिडेंस दरवाजा खोलता है और कहता है आइए मिलकर सोचते हैं। अहंकार आपको सफलता के कुछ कदम तक पहुंचा सकता है, लेकिन वहां से आगे वही आपको रोक देता है, क्योंकि ईगो वैलिडेशन चाहता है, ग्रोथ नहीं। वह हर उपलब्धि को अपना श्रेय मानता है और हर असफलता के लिए किसी और को दोष देता है। पर लीडरशिप का सार यही है, जब चीजें गलत हों तो जिम्मेदारी लीजिए, जब सही हों तो श्रेय बांट दीजिए। एक दिन एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती पहचान लेता है वही आगे बढ़ सकता है, जो अपने अहंकार को पहचान लेता है वही मुक्त हो सकता है। उनके शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे, क्योंकि ईगो हमेशा कंट्रोल चाहता है, लेकिन जीवन तब खिलता है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं। कॉन्फिडेंस शांति देता है, ईगो बेचैनी। कॉन्फिडेंस दूसरों को प्रेरित करता है, ईगो उन्हें दूर कर देता है। और जब आप सच में कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने विचारों में अड्डा हूं क्योंकि मैं सही हूं, या क्योंकि मैं हारने से डर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है
तो ईगो धीरे धीरे आपकी दिशा ले रहा है। रुकिए, सांस लीजिए और उस छोटे से डर को पहचानिए, उसे अपनाइए, क्योंकि वही डर आपकी विनम्रता का द्वार है। और जब आप अपने अहंकार को पहचान लेते हैं, तो आप फिर से सीखने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं और सच्चे अर्थों में नेतृत्व करने लगते हैं। यही वह पल है जब आपका कॉन्फिडेंस सच्चा हो जाता है, शांत, स्थिर और मानवीय। चैप्टर 17, लीडिंग विद एम्पैथी। नेतृत्व का सबसे मानवीय गुण है एम्पैथी, यानी दूसरों को समझने की क्षमता। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है। एम्पैथी हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी भूमिका, किसी भी पद या किसी भी सफलता के पीछे एक दिल धड़कता है। कभी सोचा है जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो वह क्यों डर जाता है? क्योंकि उसने यह अनुभव किया है कि उसकी गलती उसे छोटा बना देगी। लेकिन जब आप एक लीडर बनकर यह दिखाते हैं कि गलती भी सीखने का हिस्सा है, तब डर धीरे धीरे भरोसे में बदल जाता है। मुझे एक कहानी याद है। एक संगठन में एक महिला ने किसी प्रोजेक्ट में गलती की। बजट बिगड़ गया और वह बहुत शर्मिंदा थी। उसके बॉस ने कहा, हम इसे ठीक करेंगे, लेकिन पहले चलिए चाय पीते हैं। वह हैरान थी। उसे लगा था डांट पड़ेगी, लेकिन वहां सहानुभूति थी। उसने बाद में कहा, उस दिन मुझे डांट नहीं मिली, लेकिन उस दिन मैंने सच्चा नेतृत्व देखा। यही है एम्पैथी की शक्ति। यह इंसान को उसकी गलतियों के बावजूद सम्मान देती है। एम्पैथी आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखने की कला सिखाती है। जब आप किसी के संघर्ष को समझते हैं, तो आपका निर्णय दया से भरा होता है, न कि अहंकार से। यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है। कोई अपनी थकान छिपा रहा है, कोई अपने डर, कोई अपने सपनों को। और जब आप इन कहानियों को महसूस करने लगते हैं, तो नेतृत्व अब शब्द नहीं, एक भावना बन जाता है। एक बार एक युवा लीडर ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं बहुत सॉफ्ट हूं, लोग मेरी दया का फायदा उठा सकते हैं। मैंने कहा, एम्पैथी सॉफ्टनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जो व्यक्ति समझता है वही सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि एम्पैथिक लीडरशिप का मतलब है दिल से जुड़ना, पर निर्णय में स्पष्ट रहना। ये बैलेंस आसान नहीं, लेकिन यही असली शक्ति छिपी है। एम्पैथी आपको याद दिलाती है कि लीडरशिप कोई प्रदर्शन नहीं, एक सेवा है। यह कहती है, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं तुम्हें समझता हूं। और जब लोग यह महसूस करते हैं, तो वे सिर्फ आपके साथ नहीं चलते, वे आपके लिए चलते हैं। आज की दुनिया में जहां कंपटीशन बहुत है और कंपैशन कम, एम्पैथी एक प्रकाश की तरह है। वे आपको भी गर्म रखती है और दूसरों को भी दिशा देती है। तो अगर आप सच में नेतृत्व करना चाहते हैं, तो पहले महसूस करना सीखिए, क्योंकि जो दूसरों को समझ सकता है, वही सच में दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 18, द प्राइस ऑफ कंसिस्टेंसी। हर महान लीडर एक गुण में एकजुट होता है, कंसिस्टेंसी। शब्द, मूल्य और कर्म, जब ये तीनों एक दिशा में चलते हैं, तभी भरोसा जन्म लेता है। कंसिस्टेंसी सुनने में आसान लगती है, पर यह किसी भी सफलता की सबसे कठिन कीमत है। हर दिन अच्छा होना आसान नहीं, हर परिस्थिति में शालीन रहना, हर आलोचना के बाद भी संतुलित रहना, यह एक निरंतर अभ्यास है। और यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी स्थिरता बनाता है जो किसी भी तूफान में डगमगाती नहीं। मुझे याद है, एक शिक्षक थे जो हर सुबह स्कूल के गेट पर खड़े होकर बच्चों का स्वागत करते थे। बरसात हो या धूप, वे हमेशा वहीं होते। किसी ने उनसे पूछा, आप हर दिन यह क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि बच्चे भरोसा करना तभी सीखते हैं जब वे हमें रोज वहीं देखते हैं। यह वही कंसिस्टेंसी है जो भरोसे को शब्दों से ज्यादा गहराई से बनाती है। नेतृत्व का असली मूल्य दिखावे में नहीं, दोहराव में है, क्योंकि कंसिस्टेंसी लोगों को यह विश्वास देती है कि वे आपके ऊपर निर्भर हो सकते हैं, हर स्थिति में, हर दिन। आपका काम
आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी, यही वो चीजें हैं जो दूसरों को सुरक्षा का एहसास देती हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी का एक भावनात्मक मूल्य भी है, थकान। हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में बने रहना आसान नहीं। कई बार मन करता है हार मान लेने का, रुक जाने का, दूसरों जितना लापरवाह बनने का। लेकिन यहीं नेतृत्व की सच्ची परीक्षा शुरू होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी टूटते नहीं। इसका मतलब है कि आप टूटकर भी दोबारा उठना जानते हैं। आपके भीतर वो अनुशासन है जो आपकी भावनाओं से बड़ा है, और यही अनुशासन भरोसे का आधार बनता है। एक बार एक बुजुर्ग ने कहा था, हर दिन एक जैसा रहना उबाऊ नहीं, ईमानदार होना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ग्लैमर नहीं देती, पर रिस्पेक्ट जरूर देती है। जो लोग हर दिन छोटे छोटे सही काम करते हैं, वही अंत में बड़ी जीतें पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो उन्हें आपकी स्थिरता दिखनी चाहिए। आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण, आपका शब्द, ये सब आपके चरित्र की सिग्नेचर हैं। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे रेपुटेशन में बदलती है, और वही लीडरशिप की सबसे शांत पर सबसे मजबूत दीवार होती है। तो अगर कभी आप थक जाएं या सोचें कि कोई देख ही नहीं रहा, बस याद रखिए, कंसिस्टेंसी अनसीन इंपैक्ट छोड़ती है। लोग भूल सकते हैं आपने क्या कहा, पर वे यह नहीं भूलते कि आपने उन्हें हर बार कैसा महसूस कराया। और यही भावना आपके नेतृत्व की असली पहचान बनती है, स्थिर, सच्ची और विश्वसनीय। कंक्लूजन। अब जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं, मैं आपको बस यह याद दिलाना चाहता हूं, नेतृत्व केवल पद, पावर या रिकॉग्निशन का नाम नहीं है। यह उस इम्पैक्ट का नाम है जो आप दूसरों के जीवन में छोड़ते हैं। उस विश्वास का नाम है जो आप बनाते हैं, और उस इंसानियत का नाम है जिसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं। आपने देखा कि सच्चा नेतृत्व डर को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे समझने और सहने की क्षमता पैदा करता है। आपने जाना कि करेज सिर्फ बड़े फैसले लेने में नहीं, वुल्नरेबिलिटी दिखाने में भी है। आपने महसूस किया कि इमोपैथी और लिसनिंग केवल रणनीति नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने का एक तरीका है। और सबसे अहम, आपने यह जाना कि लीडरशिप का अंतिम नियम यह है कि आप ईट लास्ट करें, दूसरों की भलाई पहले सोचें, अपनी प्राथमिकताएं बाद में रखें। शायद अब आपको लगे कि यह रास्ता आसान नहीं है, और हां, यह आसान नहीं है। कभी अकेलापन आएगा, कभी ईगो आपकी शक्ति को भ्रमित करेगा, कभी कंपैरिजन और डाउट आपके मन पर दबाव डालेंगे। पर याद रखिए, यही चुनौतियां हैं जो आपकी लीडरशिप को वास्तविक बनाती हैं। जो इन चुनौतियों को समझदारी, विनम्रता और कंपैशन के साथ झेलता है, वही सच्चा लीडर कहलाता है। आपकी यात्रा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यह आपकी खुद की आत्मा के लिए भी है। जब आप दूसरों की जरूरतों को समझते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, आप अपने भीतर एक शांति और संतुलन महसूस करते हैं जो किसी एक्कोलेड्स या ट्रॉफी से नहीं मिल सकता। यही वह आंतरिक शक्ति है जो आपको हर मुश्किल के सामने टिकाए रखती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा वादा करने के लिए कहूंगा। हर दिन अपने निर्णयों में इंटेग्रिटी अपनाएं। हर बातचीत में एम्पैथी और लिसनिंग की शक्ति महसूस करें, और हर अवसर पर ईट लास्ट की मानसिकता अपनाएं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या आपकी टीम। क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी लेगेसी को आकार देंगे, और यही कदम दूसरों के जीवन में गहरा परिवर्तन लाएंगे।